हेलो दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। मैं जा रही हूँ कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जाएंगे कैसे कैसे आप जा सकते हैं और वहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था है, खाने का क्या है, कैसे कैसे आपको जाना है और कितने दिन का आपका ट्रिप रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसको आप शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें तभी आपको समझ में आएगा कैसे जाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं और बाय फ़्लाइट भी जा सकते हैं, बट मैं फ़्लाइट से जा रही हूँ। तो आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, फ़्लाइट से आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा। अगर ज़्यादा टाइम के लिए जा रहे हैं तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो मैं गई हूँ फ़्लाइट से और मैं आपको सारी चीज़ें इसमें पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट और मैं अभी जा रही हूँ एयरपोर्ट से कोयम्बटूर। आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बट मेरा फ़्लाइट है सुबह 5 बजे से, तो बजे हैं 3 और वहाँ पहुँचने का टाइम है 8 बजे का। तो मैं पहुँच गई हूँ कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में मैं पहुँच चुकी हूँ और यहाँ से मैं जा रही हूँ बाहर। बाहर जाने के लिए आप मुझे यहाँ पे टैक्सियाँ भी मिल रही है और ऑटो भी मिल रहे हैं, लेकिन मैं बाहर पहले रोड पे जाती हूँ। रोड पे जाने के बाद मेरे को जाना है रेलवे स्टेशन। तो मैं देख रही हूँ बाहर जा कर के मुझे क्या मिलता है यहाँ से, क्योंकि टैक्सी और ऑटो वाले बहुत ज़्यादा किराया ले रहे हैं, 500 600 700 ऐसे। तो मैं थोड़ा सा बाहर गई हूँ, तो सुबह 8 बजे भूख लगी और मैं थोड़ा सा नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मिला। यहाँ पकौड़े जैसे रखे थे, मैंने सोचा पकौड़ी होगी, लेकिन है नहीं, कोई स्वाद नहीं है भाई यहाँ खाने का। साउथ में पता नहीं कैसा खाना मिलता है। फिर यहाँ से मैंने बाहर आ गई हूँ खाने के बाद। तो मुझे बताया कि बस यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए जाती है। तो मैं लोकल बस में बैठ गई हूँ और यहाँ से जो रेलवे स्टेशन है वो 10 किलोमीटर है दूर। तो बड़ी मुश्किल से पूछा है, यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत दिक्कत है भाई, समझ नहीं आ रहा था ये लोग क्या बोल रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था। लेकिन जैसे करके बस का बताया और मैं बस में बैठ गई हूँ। बस में जाने के बाद मैं रेलवे स्टेशन पहुँच गई। वहाँ पे मैंने रूम लिया है। रूम लेने के बाद मुझे जाना है आदियोगी। आदियोगी आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं और ऑटो बुक करके भी जा सकते हैं। तो मुझे बताए थे कि बस जाती है, तो मैं बस में गई हूँ। मैं बस में पहुँच गई हूँ आदियोगी। यहाँ से कोयम्बटूर से आदियोगी जाने का के लिए 30 से 35 किलोमीटर दूर है और मैं यहाँ की बस में पहुँच गई। और इसके सामने जो है एक ध्यान लिंगा मंदिर है, उसमें भी मैंने दर्शन किए हैं और उसके सामने ही आदियोगी है। मतलब दोनों में डिस्टेंस ऐसे ही होगा 500 मीटर का। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी सी दुकानें हैं भी। बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैंने थोड़ा सा आइसक्रीम ले ली, स्नैक्स ले लिया, भूख भी लगी थी। और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें, खाने पीने की चीज़ें हैं। और वो देख रहे हैं आप बस खड़ी है, उसी बस में हमें वापस भी जाना है। आते रहती हैं बसें तो उसी में जाना है। और ये जो आप बैलगाड़ी देख रहे हैं ये जाने के लिए है, आदियोगी जाने के लिए है। इसका टिकट मिलता है। टिकट लेने के बाद ही इसमें हम जाते हैं, क्योंकि 500 मीटर दूर होगा तो गर्मी है, लोग इसमें जा रहे हैं, इसका भी मज़ा ले रहे हैं कि बैठने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ काउंटर बने हुए हैं। जब हम ध्यान लिंगम में जाएंगे तो वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। मैं अंदर का आपको नहीं दिखा पाऊँगी, तो इसलिए मैं बाहर का आपको दिखा देती हूँ। वहाँ पे काउंटर में हमें मोबाइल जमा करने हैं और उसके अंदर हम जब जाएंगे तो वहाँ पे शूज़ जमा करने के हैं। तो ये आप गेट देख रहे हैं, इस गेट के अंदर हमारा स्कैन होकर के तब हम जाते हैं। पूरा अच्छे से चेकिंग होती है, अंदर कुछ ले जाना अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही मैंने दिखा दिया। फिर मैं दर्शन करके आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ आदियोगी की प्रतिमा के पास। तो यहाँ से मैंने टिकट ले लिया। टिकट लेने के लिए भी मुझे लाइन लगानी पड़ रही है। ये बैलगाड़ी वाला टिकट है, इसमें 20 रुपये का एक पर्सन का टिकट होता है। तो लाइन लग रही है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, यहाँ भी हर जगह यहाँ तो भीड़ ही भीड़ हो रखी है। तो मैंने टिकट ले लिया है। टिकट लेने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ बैलगाड़ी पे और मैं जा रही हूँ। और बैलगाड़ी ने क्या किया है कि प्रॉपर बिल्कुल अंदर तक तो नहीं छोड़ा है, थोड़ा सा बाहर ही छोड़ दिया था। तो पैदल चल करके मैं चले जाऊँगी अंदर। इतना ज़्यादा दूर नहीं था, धूप तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं छोड़ दिया था, थोड़ा सा पीछे ही छोड़ दिया था। आगे तक जाना अलाउड नहीं होता उनको। तो अभी मैं जा रही हूँ पैदल पैदल। आप देख रहे हैं गर्मी भी है, भीड़ भी है और हवा भी चल रही है, सब एक साथ है और पहाड़ भी हैं यहाँ। तो बहुत ही अच्छा सा नज़ारा लग रहा है। और यहाँ पे बैठने के लिए, छाया के लिए थोड़े छोटे छोटे से उन्होंने वो ऐसे बनाए हैं, कुछ छत जैसी बनाई है, उन पे हम बैठ सकते हैं क्योंकि आसपास पेड़ पौधे तो नहीं है।
धूप है। और आप देख रहे हैं मैं आ गई हूँ आदि योगी की प्रतिमा देख रहे हैं, कितना विशाल प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर है। और ये जो बनाई है ये ईसा फाउंडेशन द्वारा स्थापित की गई है और ये सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, इस प्रतिमा को। और इसकी जो स्थापना हुई है कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन द्वारा की गई है। और इसका जो इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 112 फीट है और 147 फीट लंबी है। ये इसकी लंबाई चौड़ाई जो मेजर किया गया है ये बताया गया है। और इसका क्या है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी बुस्ट मूर्ति कला के रूप में इसके मान्यता प्राप्त है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुंदर सा नज़ारा बहुत सुंदर है। मैंने ये सब वीडियो में और फ़ोटो में ही देखा था, लेकिन अब फाइनली मैं भी पहुँच गई हूँ यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा लग रहा है। जब एकदम से देखा पहुँचा तो मतलब बहुत ही ज़्यादा था, गूज़बम्प आ गए थे। फिर मैं यहाँ से वापस आ गई हूँ, बस में ही मैं वापस आ गई हूँ। आने के बाद मैंने खाना ऑर्डर किया था, तो खाने के लिए भी बहुत दिक्कत हुई है क्योंकि यहाँ पे सारा साउथ मिल रहा था, साउथ इंडियन ही मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से ये खाना मिला है। खाना खाने के बाद मैं पहुँच गई हूँ रेलवे स्टेशन, कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पे मैं पहुँच गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है अभी कन्याकुमारी। मेरी रात की ट्रेन है और मैं अभी वेट कर रही हूँ कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पे। शाम का टाइम है, 8 साढ़े 8 बजे से मेरी ट्रेन है। हम देख रहे भीड़ तो है यहाँ पे, सब लोग वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, तो मैं भी यहाँ पे वेट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन है। इसके बाद से ट्रेन आएगी, मैं अंदर जाऊँगी। ट्रेन आने के बाद फिर मैं पहुँच जाऊँगी कन्याकुमारी। तो रात का सफ़र है, रात में तो मैं सो जाऊँगी, तो मैं आपको कुछ दिखाऊँगी नहीं और वैसे भी कुछ दिखने वाला नहीं है। मैं आपको सुबह मिलती हूँ कन्याकुमारी में। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ कन्याकुमारी। सुबह के बजे हैं 5 और सुबह 5 बजे मेरे को ट्रेन ने छोड़ दिया कन्याकुमारी। आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन। मैं अभी उतर गई हूँ और मैं अभी जाऊँगी बाहर। थोड़ा सा थक भी गई हूँ क्योंकि दिन भर मैंने वहाँ घूमा है। अभी मेरे रात को मैंने सफ़र किया है, फिर अभी मॉर्निंग में मैं पहुँच गई हूँ कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पहुँचने के बाद मैं अभी बाहर जा रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि 5 बजे मैंने रूम भी बुक नहीं किया, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं अभी बाहर को जा रही हूँ, सोच रही हूँ पैदल पैदल खुद ही जा करके मैं रूम देख लेती हूँ मिलता है कि नहीं। तो बाहर निकल गई हूँ। सुबह के 5 बजे की ट्रेन थी, 6 बज गया है निकलते हुए। थोड़ा सा अंदर भी बैठी, मैंने चाय आय पिया, तो यहाँ की तो चाय भी अच्छी नहीं है, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा खाने के लिए यहाँ तो। बाहर आप देख रहे थोड़ा उजाला भी हो रखा है, तो उजाला हो गया है और मैं जा रही हूँ अभी बाहर। बाहर जा कर के मैंने लिया है ऑटो। ऑटो में 100 रुपये का किराया लिया है और उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। 1-2 रूम दिखाए हैं और दिखाने के बाद मुझे रूम कहीं मिला नहीं, तो फिर मैंने ऑनलाइन ही बुक किया है। ऑनलाइन बुक करने के बाद ही मुझे रूम मिला। रूम का यहाँ पे इतना दिक्कत हुआ है, बहुत भीड़ है, एक तो रूम मिल नहीं रहे। रूम का इसलिए दिक्कत हो रहा है, एक तो टाइमिंग का है, सब बोल रहे थे कि 10 बजे से पहले हम रूम नहीं देंगे, 10 बजे का टाइम है तभी रूम मिलेगा। तो बहुत मुश्किल से मिला, उस लास्ट में मैंने ऑनलाइन ही बुक किया है। उसके बाद से फिर मैं रूम पे जा कर के चेंज वगैरह करके मैं आई हूँ और मैं क्योंकि मुझे मंदिर वगैरह जाना है तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। फिर मैंने खाने के लिए सुबह नाश्ते में मैंने सोचा कुछ खा लेते, तो यहाँ तो भाई डोसा इडली यही मिला है। मैंने इडली ले लिया, मुझे लगा गर्मा गर्म इडली होंगी, लेकिन भाई यहाँ पे सब ठंडा था, बहुत ही बेकार सा खाना था, कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर खाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो खाने के बाद जब पैदल ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, सारी चीज़ें पास पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आप कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ये मंदिर है, मंदिर के पास से उधर को वो सीधे रास्ता देख रहे हैं, ये बीच का रास्ता है। इधर पे आप देख रहे हैं पार्क है, पार्क का है और भीड़ बहुत है, हवा भी बहुत चल रही है। मौसम ठीक है, धूप तो है लेकिन हवा चल रही है तो इतना ज़्यादा गर्म लग नहीं रहा है। और मार्केट पूरी भरी हुई है, यहाँ देखेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है कन्याकुमारी में। तो मुझे पता नहीं था इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत भीड़ है। दुकानें लगी हुई हैं, छोटी छोटी स्टॉलें हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं दर्शन कर लेती हूँ। इसको जो कहते हैं देवी नारायणी अम्मान मंदिर कहते हैं, कन्याकुमारी के मंदिर को। और ये क्या है कि ये जो है दक्षिण सिरे पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अंदर तो फ़ोन ले जाना अलाउड है, लेकिन बाहर क्या है, बाहर शूज वगैरह रखने का काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे शूज रख के अंदर ले जा रहे हैं। फ़ोन ले जाना अलाउड है, बट वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना के लिए मना
मना करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बना ली है। तो ये माता सती, इसको ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसमें माँ सती की ऊपरी दाढ़ गिरी थी। और ये क्या है, कन्याकुमारी की और शिव जी के विवाह से की कहानी से ये जुड़ा हुआ है, इसकी कहानी, मंदिर की कहानी। और ये देख रहे हैं आप, बहुत पुराना मंदिर है। और इसमें एक और विशेषता है, इसमें क्या है कि जो जेंट्स लोग होते हैं, जो आदमी पुरुष लोग होते हैं, वो ऊपर के जो कपड़े होते हैं वो रिमूव करके जाते हैं, सारे उतार के जाते हैं ऊपर के कपड़े। बाकी का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको यही कपड़े पहनने या पहनने, आप कुछ भी पहन सकते हैं, जैसे पैंट हो गई, ट्राउजर हो गया, ये पहन सकते हैं। और लेडीज़ के लिए भी, महिलाओं के लिए भी आप साड़ी पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं, अलाउड है, पहन के जा सकते हैं। उनके लिए ऐसा कोई बाउंड नहीं है, लेकिन जो आदमी है उनके लिए बाउंड है कि वो ऊपर के जो कपड़े हैं रिमूव करके जाएंगे। उनको निकलवा देते हैं, उनके निकाल के अपने हाथ में ले लेते हैं और उसके बाद बाहर आकर के पहन लेते हैं। तो ये देखिए अंदर का ये मेन गेट है, मेन गेट से यहाँ से लाइन लगी है। उसके बाद मैंने दर्शन तो कर लिए, दर्शन करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। और बाहर पीछे से थोड़ा सा पीछे साइड को चल करके ये है समुद्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रतिमा है, ये तिरुवल्लवर के कवि है एक, तमिल के, उनकी प्रतिमा बनी हुई है। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे तीन समुद्रों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम इसको कहते हैं। ये मार्केट लगी हुई है, मार्केट में भी भीड़ बहुत है। उसमें जाने के लिए जो प्रतिमा है वहाँ जाने के लिए लाइन लगती है, टिकट लेना पड़ता है बोट का, और उसके लिए लाइन लगी हुई है बहुत लंबी। आप देख रहे कितनी लंबी लाइन लगी है, और मैं लाइन में लगी हूँ और भीड़ भी है ही, और पता नहीं कब मेरा नंबर आएगा, समझ नहीं आ रहा है इस भीड़ को देख करके। तो मैं धूप हो रखी है, लाइन में लगी हूँ, क्या करूँ, जाना भी है। अब आई हूँ तो पूरा घूम के आऊँगी, पूरा ही जाऊँगी अंदर तक। इसका जो टिकट है इसका 300 रुपये पर पर्सन का टिकट है। मैं अभी लाइन में लगी हूँ, और लाइन में लगने के बाद भी मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। तो बाहर का मैं नज़ारा भी आपको दिखा दे रही हूँ। आप देखो समुद्र का किनारा है, मज़ा आ रहा है, हवा चल रही है। पर लाइन में लगे लगे भाई मैं तो थक गई हूँ, पता नहीं कितनी लंबी लाइन लगी है। 300 रुपये टिकट लेकर के भी ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कि कब जाने देंगे। भीड़ तो बहुत है, क्योंकि जो ये बोट है ना, ज़्यादा नहीं है, 2 से 4 बोटें ही हैं बस, इसीलिए भीड़ लगी है, इसीलिए लाइन है। अभी यहाँ से थोड़ा थोड़े करके भेज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे, नीचे जा कर के भी अभी मेरे को बोट के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। वो आएंगे, वहाँ से आने के बाद जो वहाँ से घूम के आए हैं वो उतरेंगे, उतरने के बाद फिर हम लोग उसमें बैठेंगे, फिर मैं बैठूँगी। बोट तो अच्छी है, एसी बोट है, अच्छी सी है, लेकिन कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट भी नहीं बैठेंगे, 2 मिनट में ही हमें पहुँचा देगी वहाँ पे उसमें प्रतिमा में। मैं बैठ गई हूँ बोट में, अंदर से भी मैंने वीडियो बनाई है, थोड़ी सी वीडियो अच्छी बनी है। और ये अभी अंदर का जो देख रहे हैं आप, देखिए बहुत सुंदर सा है, वैसे तो अच्छा है देखने में। अंदर की एसी का, फुल एसी, मज़ा आ गया इसमें बैठ के, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो अच्छा सा लग रहा था। अब मैं पहुंच गई, 2 मिनट भी नहीं लगे कि मैं पहुंच गई हूँ। अब मैं वहाँ पहुंच के भी टिकट लिया है, 30 रुपये का पर पर्सन का टिकट है। अंदर उसका ऊपर जाने के लिए 30 रुपये का टिकट लिया। और यहाँ पे शूज़ रखने के लिए काउंटर बने हैं, तो फ्री है शूज़ का, तो कोई इसका टिकट नहीं है। शूज़ रख दिए, नंबर मिला। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, ऊपर जा कर के देखती हूँ क्या क्या है। ऊपर जा कर के है एक विवेकानंद संग्रहालय है, और उसके सामने है उनका पार्वती जी के चरण हैं, उनका मंदिर है। और थोड़ा सा पास में ही वो प्रतिमा है, तिरुवल्लवर जी की प्रतिमा है। तो वहाँ भी जाते हैं, ऊपर आधे तक तो जाते ही हैं, ऊपर जाने के लिए है, ऊपर जाते हैं। तो मैं अभी दिखा देती हूँ, ये जो है ये है आपका मेमोरियल है, स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल है। यहाँ पे से फिर उसके ऊपर अंदर जा कर के चले जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं। तो ये जो सामने दिख रहा है ये मंदिर है, ये मंदिर है उनका, पार्वती जी के चरण है, उनका मंदिर है। और ये देखिए ये गेट है, गेट से मैं अंदर जाऊंगी। ये है मेमोरियल है विवेकानंद का, अंदर प्रतिमा लगी है, बहुत बड़ी प्रतिमा है, सुंदर है। अंदर भी साफ़ सफाई बहुत है, काफ़ी क्लीन है, अच्छा है। हवा चल रही है समुद्र के बीचों बीच में, ऐसा लग रहा है कि चारों साइड से समुद्र और हम बीच में, मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत सुंदर है। अब मैं जा रही हूँ ये स्टैचू पे, और आप देखेंगे ना स्टैचू के बीच में वो है पत्थर वाला, वो सॉरी शीशे वाला, बीच में शीशा
शीशा लगा है, तो वैसे तो दोनों साइड गर्म हो रखे हैं पत्थर बहुत, क्योंकि धूप हो रही थी। तो मैं शीशे पे चल रही हूँ, बहुत नीचे दिख रहा है समुद्र, डर भी लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। देखा ही था मैं, कभी रियल में ऐसे चली नहीं थी। आप देखिए नीचे समुद्र भी दिख रहा है, पानी दिख रहा है, पत्थर वत्थर सब दिख रहे हैं। देखो सुंदर लग रहा है और ठंडा है ये नीचे, क्योंकि शीशा है तो ठंडा है, तो इस पे चलने में मज़ा भी आ रहा है। बाकी दोनों साइड तो बहुत गर्म हो रखा है पत्थर। तो मैं जा रही हूँ अभी ऊपर, देखती हूँ कहाँ तक जाते हैं। उसके ऊपर तक जा रहे हैं, बीच में तक पूरा तो नहीं जा रहा है, आधे तक जा रहे हैं। और दर्शन करके मैं आ जाऊँ, दर्शन किया ऊपर से घूम घाम के मैं आ रही हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं पूरा चढ़ने के लिए, एक साइड से आने का रास्ता है और एक साइड से जाने का है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ वे टू, इधर से सब लोग जा रहे हैं, एक साइड से जाने का है। ये देखिए ऊपर 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 बस यहाँ पे शांति बहुत है भाई, बहुत कम लोग बोल रहे थे, ज़्यादा कोई बोल ही नहीं रहा था, चुप चुप जुप जुप करके जा रहे थे। अब शांति। ये देखिए यहाँ पे भाई लैंग्वेज का बहुत दिक्कत है, यहाँ तमिल में और इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में भी बहुत कम लिखा होता है, सबसे ज़्यादा तमिल में लिखा होता है। और दूसरा ये समझ नहीं पाते भाई, इनको बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे लैंग्वेज की। तो मैं अभी आ गई हूँ स्टैचू पे और मैंने यहाँ पे घूम लिया है सारी चीज़ें। यहाँ पे आप रुक सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा। मेरे को जाना है अभी वापस, रूम पे जाऊँगी। रूम पे जाने के बाद चेंज करने के बाद फिर शाम को फिर घूमने निकलूँगी। तो मैं अभी वापस आ गई हूँ और आने के बाद मैं तैयार होकर के निकल गई हूँ फिर से घूमने। तो घूमने निकली हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे पास में ही है एक चर्च है, तो मैं चर्च पे गई हूँ। अच्छा चर्च है बहुत ही। तो मैं वहाँ से निकल गई घूमने के लिए। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब पास-पास में ही है, ऐसा नहीं है कि आपको ऑटो करना है। ऑटो वाले बोलेंगे कि हम आपको घुमा देंगे, आस-पास की विज़िट करा देंगे, घुमा देंगे, यहाँ पे और चीज़ें हैं, ये दिखा देंगे, वो दिखा देंगे। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब पास-पास में ही है। तो मैं तो पैदल ही घूम रही हूँ सारी जगह। तो अभी मैं, ये चर्च का रास्ता है, मैं जा रही हूँ चर्च के लिए। अच्छा है, देखने में सुंदर है, आप देखिए कितना प्यारा-सा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। शाम का टाइम हो रहा है, 4 बजे हैं अभी। तो धूप है लेकिन ठीक हो रहा है, पर आप देखिए कितना सुंदर और बहुत बड़ा चर्च है, ये फेमस चर्च है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अंदर मैं जाऊंगी, थोड़ा सा देखूंगी क्या है अंदर। वो ये यहाँ पे शांति है, आराम से बिल्कुल शांत हो रखा है, अच्छा सा है यहाँ का देखने का नज़ारा। चर्च आप देखिए इतनी सुंदर और बड़ी है, काफ़ी बहुत बड़ी है। यहाँ पे आस पास में ये इसकी दुकानें भी है, बुक वगैरह यहाँ पे मिल रही है, किताबें मिल रही हैं, और ये घर भी हैं। और अभी शाम को यहाँ से मैं निकल गई हूँ। निकलने के बाद मैं जाऊँगी सन पॉइंट। तो यहाँ से मार्केट से होते हुए एक सन पॉइंट है, वहाँ जाऊँगी। यहाँ पे देखिए आप नारियल मिल रहे हैं, यहाँ पे गन्ने का जूस भी मिल रहा है। तो गन्ने का जो जूस है ना, गन्ने भाई बिल्कुल लाल है यहाँ के, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे गन्ने, और पूरे पूरे गन्ने खड़े कर रखे हैं यहाँ पे। तो नारियल भी मिलते हैं, नारियल जो महंगा मिल रहा है यहाँ पे, इतने सारे नारियल होने के बाद भी 50 रुपये का 40 रुपये का नारियल दिया है हमको। तो मैंने नारियल पानी पी लिया है, सोचा देख लूँ ज़रा यहाँ का टेस्ट कहीं अलग ना हो तमिलनाडु का, जैसे लैंग्वेज अलग है। तो नारियल पानी पिया है मैंने। यहाँ पे मार्केट तो फुल बहुत लगी है, भीड़ तो बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाने के लिए रिक्शा भी है, रिक्शे में भी जा सकते हैं, है मैं, लेकिन मैं तो घूमते-घूमते जा रही हूँ, मार्केट भी देख रही हूँ, मार्केट में भीड़ भी है, क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ की, नई-नई चीज़ें देख रही हूँ। तो सनशाइन जाने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये पार्क है, वहाँ पे बैठे हैं सब लोग घूम रहे हैं। तो उसमें जाने के लिए भी इतना ऊपर है, ऊपर चढ़ते जाते गोल-गोल जैसा ऐसे घूमते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ, बिल्कुल ऊपर पहुँच जाते हैं। अच्छा नज़ारा है ऊपर जा कर के देखेंगे तो। लेकिन इसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा नीचे, नीचे जाने के बाद फिर आप उसके ऊपर जाएँगे घूम 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 के। तो हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि समुद्र के बीच में भी है ये भी, काफ़ी समुद्र के अंदर को जा कर के, काफ़ी अंदर को जाके। तो हम देख रहे हैं सब बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे शाम हो गई है, 5-6 बज गया है। तो मैं अभी जाऊँगी अंदर, अंदर इसके ऊपर। ऊपर जाने के लिए यहाँ से मुझे पहले मैंने सोचा कुछ खा लूँ थोड़ा-सा, तो मैंने अभी यहाँ पे स्प्रिंग पोटैटो लिया है, तो वो मैं खा रही हूँ। फिर मैं जाती हूँ नीचे। मैं नीचे जाने के लिए क्या है कि यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेने के टिकट मिलता है 15 रुपए का, एक पर पर्सन का। 15 रुपए का पर पर्सन का टिकट मिलता है। वो टिकट लेने के यहाँ से टिकट, यहाँ से नीचे जाऊँगी, नीचे जाके मैं टिकट लूँगी। टिकट लेने के बाद फिर ऊपर जाएँगे। ऊपर है कुछ नहीं, बस गोल-गोल घूम-घूम के ऊपर जाना है। ऊपर से हम पूरा नज़ारा देख सकते हैं, बहुत सुंदर सा नज़ारा लगता है। अच्छा सा है, प्यारा सा लगता है। शाम के टाइम पे यहाँ पे हर कोई घूमने आता है। इसको सन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से सूर्य डूबते हुए उगता हुआ बहुत अच्छा सा दिखता है।
तो मैंने ले लिया है अभी यहाँ पे टिकट। तो 15 रुपये का एक का टिकट है, मैं ले लिया है, कुछ काम का तो है नहीं। ये देखिए यहाँ पे बच्चों का टिकट भी अलग से है, और बच्चों का अलग है और अडल्ट का अलग है। ये आप देखिए, हाँ 15 रुपये का है अडल्ट का। इसमें टाइमिंग भी है और खुलने की बंद होने की टाइमिंग भी लिखा है इसमें, शाम को कितने बजे से बंद हो जाता है और सुबह कितने बजे खुल जाता है। देखिए समुद्र कितना अच्छा लग रहा है, सब बहुत ही प्यारा नज़ारा है। भीड़ बहुत है यहाँ पे, घूमने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समुद्र का भी है। ये शाम को आप बीच के में भी जा सकते हैं घूमने, यही है बीच। वैसे तो प्रॉपर नहीं बनी है, लेकिन यही है घूमने के लिए। और ये सन पॉइंट है, मार्केट भी बहुत भरी हुई है, बहुत सारी मार्केट लगी हुई है, खाने के लिए भी चीज़ें मिल जाती हैं। साउथ इंडियन ही मिलता है, बाकी इस साइड का तो बहुत ही कम मिलता है। नॉर्थ का तो साउथ का ही है, तो साउथ का ही मिलेगा। मिल जाता है इधर का भी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलता। खाने का थोड़ा सा दिक्कत है, और लैंग्वेज की भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये लोग थोड़ा हिंदी कम बोल पाते हैं। तो मैं ऊपर पहुंच गई, ऊपर देखिए कितनी सारी भीड़ हो रखी है, सब लोग ऊपर मज़े ले रहे हैं सन साइन क्या का। और हवा तो बहुत ही चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, जितना ऊपर जा रहे हो उतनी हवा चल रही है, बहुत बहुत ज़्यादा। और भीड़ देखो कितनी हो रखी है, सूर्य अस्त होने वाला है, तो उसी को बहुत अच्छा लगता है यहाँ। सुबह आओ या शाम को आओ, मैं तो शाम को आई हूँ, सुबह तो मुझे इतना टाइम मिला नहीं, क्योंकि सुबह ही आकर के मैंने दर्शन वगैरह किए। तो मैं अभी शाम को आई हूँ, शाम को वही 6 साढ़े 6 बज गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ वहाँ से, ऊपर से आने के बाद फिर मैं की जो पास की मार्केट है उसमें देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है शाम को। ये देखिए मार्केट लगी है, पूरी भरी हुई है, लाइटिंग है, लाइटिंग से पूरा जगमगा रहा है मार्केट। और इतनी सारी भीड़ है, इसीलिए यहाँ पे रूम भी बहुत मुश्किल से मिला है। ऑनलाइन ही बुकिंग करा के आएँ आप, अगर आएंगे तो ऑनलाइन ही बुकिंग करा लें रूम की, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। मुझे दिक्कत हुई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप आगे से आएंगे तो इसके बुकिंग करा करके आएँ। ये शाम का नज़ारा देखिए मार्केट का, सब जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। अब थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, सुबह से घूम घूम के सारा घूम लिया, लेकिन अच्छा लगा सब घूम के। आप लोग भी आइएगा यहाँ पर, सब कुछ बहुत अच्छा था। कोयम्बटूर से कन्याकुमारी तक का मेरा सफ़र होता है अब ख़त्म। अब मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।